नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज ये जो आपकी क्लास होने वाली है दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो आपके परीक्षाओं में 100% प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है 2025 में दोस्तों, अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को समझना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा पौधों में पोषक। अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन एक स्वपोषी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो मेरे प्यारे साथियों लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, निम्नलिखित में कौन एक स्वपोषी है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि इनमें से जो पौधे हैं ये स्वपोषी हैं, यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम बात करें पौधे एक स्वपोषी हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन जो दोस्तों स्वयं तैयार कर सकते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जबकि पशु, मनुष्य और कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें विषमपोषी कहलाते हैं दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक तत्व उपयोग किया जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई गलत नहीं करेगा दोस्तों। पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक तत्व उपयोग किया जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि नाइट्रोजन अमीनो एसिड का एक जरूरी घटक है दोस्तों। पौधों में वृद्धि के लिए प्रोटीन संश्लेषण जरूरी ऊर्जा का एक अहम हिस्सा है। पौधे और जानवर सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्रोटीन संश्लेषण के लिए नहीं कर सकते। राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। प्रोटीन कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे प्रमुख तत्वों से मिलकर बना होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बनिक की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी की जा सकती है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, कोई गलत नहीं करेगा दोस्तों। स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन की आवश्यकता जो है किसके द्वारा पूरी की जा सकती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी की जा सकती है, यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, स्वपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन की जरूरतें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में स्वपोषी जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट जो है पौधों को ऊर्जा देते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पौधे किसकी प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई गलत नहीं करेगा दोस्तों। पौधे किसकी प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों, पौधे जो है वाष्प उत्सर्जन के प्रक्रिया द्वारा हवा में जो है पानी छोड़ते हैं, यानी चौथे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, पौधे जो है वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा हवा में जो है पानी छोड़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी से पानी निकालते हैं और पत्तियों के जरिए इसे हवा में छोड़ते हैं दोस्तों। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें पौधे को किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती दोस्तों। वाष्प उत्सर्जन की वजह से वर्षा का पानी जो है वायुमंडल में वापस आता है। गर्म मौसम में वाष्प उत्सर्जन की वजह से पौधे जो है ठंडे रहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कौन है जो पौधों में जल परिवहन ऊतक है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कौन है जो पौधों में जल परिवहन ऊतक है। तो मैं कहूँगा दोस्तों जाइलम जो है ये पौधों में जल परिवहन ऊतक है, यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जाइलम जो है पौधों में पानी और खनिजों का परिवहन करने वाला एक संवहनी ऊतक है। जाइलम ऊतक नलिकाओं के आकार का होता है और पूरे पेड़ में फैला होता है दोस्तों। जाइलम ऊतक जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाता है। जाइलम ऊतक दोस्तों जो है ये जड़ों से अवशोषित जल के साथ साथ उसमें
घुले हुए खनिज और लवण को भी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किसके नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किसके नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि इसे कृषि विज्ञान यानी एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि कृषि विज्ञान फसल उत्पादन से जुड़ा एक विज्ञान है। इसमें मिट्टी, जल, जलवायु, उर्वरक, कीटनाशक, बीमारियों, पशुओं की देखभाल और कृषि प्रबंधन जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान का मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि इसे रंध्र कहा जाता है। यानी सातवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बता दें आपसे कि पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। ये छिद्र पत्ती की एपिडर्मिस और युवा तनु में पाए जाते हैं। रंध्रों के जरिए गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे इन छिद्रों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। रंध्रों के जरिए जो है वाष्प उत्सर्जन भी होता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ऑक्सीजन निकलती है। यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच रासायनिक क्रिया होती है और ग्लूकोज बनता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। भोजन बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भोजन बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट है। यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस में बदलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। पौधों के अलावा शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। पौधों की पत्तियों के अलावा दोस्तों हरे तनों और शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोपहर के समय सबसे ज़्यादा, रोशनी वाले समय में सबसे तेज होती है दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और परिमुखी गति में मदद करती है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और परिमुखी गति में मदद करती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये जो प्रक्रिया है ये वाष्प उत्सर्जन है। यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। वाष्प उत्सर्जन से पौधे जो है ठंडे रहते हैं। वाष्प उत्सर्जन से खिंचाव होता है जिससे पानी और खनिजों का अवशोषण और परिवहन होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी की आपूर्ति होती है। कोशिकाओं को मजबूत बनाकर पौधों के आकार और संरचना को बनाए रखने में मदद होती है। ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं, अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।